Assalamu alaikum class. The topic that we are going to cover today is superconductors. It is from solid state physics inter part 2. Superconductors. To define superconductors, we can say that a superconductor is a material that can conduct electricity or transport electrons from one atom to another with no resistance. कंडक्टिविटी आपके पास बच्चे यही होती है कि आपके पास मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकें तो आप कहते हो कि आपका मटेरियल एक कंडक्टर है. ऐसा मटेरियल जिसमें रेजिस्टेंस ज़ीरो हो, नो रेजिस्टेंस हो, या इलेक्ट्रॉन के फ़्लो में कोई अपोजिशन मौजूद ना हो, उसमें इलेक्ट्रॉन का मूव करना एक एटम से दूसरे एटम में बहुत आसान हो जाता है. इस तरह के मटेरियल को हम सुपर कंडक्टर कहते हैं जिसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो होती है. अब हमारे पास जितनी भी लॉसेस होते हैं एनर्जी के, जैसे इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ साउंड, वो हमारे पास होते हैं इस रेजिस्टेंस की वजह से या उस अपोजिशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स फेस करते हैं जब वो किसी मीडियम में से या किसी मटेरियल में से मूव करते हैं ड्यू टू कोलिजन. हमारे पास सुपर कंडक्टर्स में हीट लॉसेस नहीं होते, साउंड में की फॉर्म में एनर्जी लॉस नहीं होता क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो है. और एक और जो मेन पॉइंट है सुपर कंडक्टर्स को लेके वो क्रिटिकल टेम्परेचर का है. क्रिटिकल टेम्परेचर आपके पास ऐसा टेम्परेचर है जिस पे अगर आपके पास मटेरियल पहुंच जाए तो उसमें किसी भी तरह के एनर्जी लॉसेस नहीं होते. इससे पहले हम इस टॉपिक को ज़्यादा आगे लेके जाएं, पहले हम क्रिटिकल टेम्परेचर को देख लेते हैं. क्रिटिकल टेम्परेचर है क्या? The temperature at which or below which a material becomes a superconductor is said to be its critical temperature, denoted by Tc. ऐसा टेम्परेचर जिस पर या उसके नीचे आपके पास मटेरियल एक सुपर कंडक्टर बन जाए उसे हम उस मटेरियल का क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं. बच्चे हमारे पास मोस्टली जो सुपर कंडक्टर्स हैं अभी तक जो हमने डिस्कवर किए हैं वो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करते. मोस्ट सुपर कंडक्टर्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं वेरी कोल्ड टेम्परेचर पे या बहुत एक्सट्रीमली लो एनर्जी स्टेट पे. इस ऐसा है क्यों? बच्चे हमारे पास जितनी रेजिस्टेंस कोई मटेरियल इलेक्ट्रॉन के फ़्लो में देता है वो या अपोजिशन वो देता है, वो उसकी बहुत जो बड़ा एक फैक्टर है वो थर्मल एनर्जी है उस मटेरियल के एटम्स की. आपके पास रूम टेम्परेचर में मटेरियल की जो एटम्स हैं उनके पास थर्मल एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं. हर आता हुआ इलेक्ट्रॉन उसकी एक प्रोबेबिलिटी होती है कि वो उस वाइब्रेटिंग एटम से कोलाइड करे और अपनी एनर्जी लूज़ करे. तो इस तरह से हम कहते हैं कि उसके फ़्लो में अपोजिशन आ रही है. अगर आप टेम्परेचर बहुत लो कर दो, इतना लो कर दो कि आप उस वाइब्रेटिंग एटम से उसकी थर्मल एनर्जी ले लो, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है कि जो इलेक्ट्रॉन आपके पास मूव करता हुआ आ रहा है वो उस एटम से कोलाइड करेगा. इसीलिए जो आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर है या ऐसा टेम्परेचर जिस पे आपके पास मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाते हैं वो बहुत लो टेम्परेचर पे होता है. यहाँ पे एग्जांपल ली गई है मरकरी की. अगर आप इस ग्राफ को देखो तो इस ग्राफ में टेम्परेचर हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्लॉट किया है और रेजिस्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस प्लॉट किया है. किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मरकरी के अंदर कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है, पर जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जाते हो आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाती है. एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पे रेजिस्टेंस शार्पली डिक्लाइन करती है और ज़ीरो पर आ जाती है. इस पॉइंट पे हमारे पास रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो है, तो इस पॉइंट पे मरकरी हमारे पास एक सुपर कंडक्टर बन चुका है. अब ये आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर और उसके बिलो जितना भी टेम्परेचर है उस पर आपके पास मरकरी हमारे जो है वो एक सुपर कंडक्टर के तौर पे काम करेगा. अब क्रिटिकल टेम्परेचर और सुपर कंडक्टिविटी में अगर हम रिलेशन देखें तो बच्चे हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हमने फाइंड किए थे जो सुपर कंडक्टर बनते हैं काफ़ी शुरू इनिशियली जब इस चीज़ पे काम हुआ था, पर सबका क्रिटिकल टेम्परेचर लेस दैन 10 केल्विन था. लेस दैन 10 केल्विन टेम्परेचर बहुत एक्सपेंसिव है मेंटेन करने के लिए. 1986 a ceramic compound was found to have critical temperature of 5 Kelvin. 1986 में एक ceramic compound फाइंड किया गया था जिसका critical temperature 5 Kelvin था. 5 Kelvin पे वो सुपर कंडक्टर बन जाता है. By early 1988, another ceramic, thallium, calcium, barium, copper and oxygen, had been found to have critical temperature 125 Kelvin. 1988 में हमने थेलियम, कैल्शियम, बेरियम, कॉपर और ऑक्सीजन ये ऐसे
कंपाउंड्स हैं या ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर 125 केल्विन का है। ये टेम्परेचर रिलेटिवली हाई है उस टेम्परेचर से जो इनिशियली हमने सिरेमिक कंपाउंड फाइंड किए थे उनका क्रिटिकल टेम्परेचर था। इस तरह का टेम्परेचर इजी टू मेंटेन होता है, इस तरह के टेम्परेचर से वर्क करना आसान है एज़ कम्पेयर टू दिस और दिस टेम्परेचर। यूजेस ऑफ सुपर कंडक्टर्स, हम सुपर कंडक्टर्स को यूज़ कहाँ करते हैं? The resistance of superconductors is zero since there are no heat losses for current through them. They are used in magnets needing high currents such as in MRI machines. आपके पास MRI machines जो हैं उन्हें बहुत हाई करंट की ज़रूरत होती है, उसमें जो मैग्नेट्स लगे होते हैं उन्हें बहुत हाई करंट की ज़रूरत होती है। तो सुपर कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस ज़ीरो होती है, तो ये यूज़ होते हैं MRI मशीन्स में और स्क्विड में जो ब्रेन स्कैनिंग के लिए यूज़ होता है। इस तरह की मशीन्स में हम सुपर कंडक्टर्स को यूज़ करते हैं। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फ़िल्टर्स फॉर सेलुलर फ़ोन्स। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फ़िल्टर जो हैं सेलुलर फ़ोन्स के, उनमें हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स यूज़ होते हैं। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स क्या हैं उनको अगर हम देखें, यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर को। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स है वेरीफाइबल critical temperature greater than 125 Kelvin, well above the easily achieved 77 Kelvin temperature of liquid nitrogen. Liquid nitrogen का boiling point है 77 Kelvin. High temperature superconductors वो हैं जिनका critical temperature greater than 125 Kelvin होता है। हम 77 Kelvin तक का टेम्परेचर ये सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर इजीली अचीव कर सकते हैं, पर आपके पास हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स जो हैं उनका क्रिटिकल टेम्परेचर ग्रेटर होता है 125 केल्विन से। तो ये जितना आपके पास टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतना हमारे लिए बेहतर है सुपर कंडक्टर्स को यूज़ करने के लिए, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है उन्हें लो टेम्परेचर पे मेंटेन करना। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स और ऑल्सो यूज एक्सपेरिमेंटल ऑपरेटर्स। आपके पास एक्सपेरिमेंटल ऑपरेटर्स में हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा आप एक बहुत फिनोमिना है आजकल हाई स्पीड ट्रेन्स में जो थोड़ी सी लेविटेटिंग होती हैं, अपनी ट्रैक से ऊपर उठी हुई होती हैं, बहुत फास्ट मूव करती हैं, उनमें भी सुपर कंडक्टर्स यूज़ होते हैं। इसी तरह इनकी मल्टीपल यूजेस हैं सुपर कंडक्टर्स की, और जैसे जैसे हम ऐसे कंडक्टर्स को सुपर कंडक्टर्स को डिस्कवर करते जाएंगे या ऐसे एलिमेंट्स को डिस्कवर करते जाएंगे जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के या हाई टेम्परेचर पे होता है, उतना ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन हमारी डेली लाइफ में बढ़ती जाएगी। The search is on for even higher critical temperature superconductors, many complex and exotic copper oxide ceramics, sometimes including strontium, mercury or yttrium, as well as barium, calcium, other elements. Room temperature above 293 K would be ideal, but any temperature close to room temperature is relatively cheap to produce and maintain. बच्चे आजकल सर्च जारी है ऐसे सुपर कंडक्टर्स के लिए जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई है। हमारे लिए बहुत आइडियल होगा अगर हमें ऐसा सुपर कंडक्टर मिल जाए जिसका ये रूम टेम्परेचर है हमारे पास 293 केल्विन, इस पे वो एग्जिस्ट कर सके, तो हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इस टेम्परेचर के बहुत करीब भी पहुंच जाओ, तो अगर आपके पास ऐसा सुपर कंडक्टर है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर इसके करीब तरीन है, तो वो भी बहुत रिलेटिवली चीप होता है प्रोड्यूस करने में और मेंटेन करने में। तो आप देखोगे कि सुपर कंडक्टर्स की जो एप्लीकेशन है वो हमारी लाइफ में और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। बच्चे ये हमारा आज का टॉपिक है सुपर कंडक्टर। इतना बड़ा टॉपिक नहीं है पर इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये टॉपिक और इससे पिछला टॉपिक हमारे कोर्स का हिस्सा था। थ्योरी में हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है इन दोनों टॉपिक को करके, ये और एनर्जी बैंड थ्योरी। हम इसकी एक्सरसाइज पे जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको इस चैप्टर से, इस टॉपिक से या पिछले टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। आई विल